ओके। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, इसके बारे में हम लोगों ने बात करना है। तो आप लोगों की स्क्रीन पे विजिबल होगा अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ बेसिकली एन इक्वेशन बेस्ड ऑन दी डुअल कंसेप्ट ऑफ द बिजनेस, है ना, डुअल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसमें क्या बताया जाता है आपको कि हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के कितने एस्पेक्ट होंगे, दो एस्पेक्ट होंगे। कितने एस्पेक्ट होंगे, दो एस्पेक्ट होंगे, और उन्हीं दो एस्पेक्ट को हमें ध्यान में रखना है। दैट मीन्स अगर सिंपल सीधा सा लॉजिक है कि अगर मान लीजिए कि आप दुकान जाते हैं 10 रुपये लेके और आप कोई सामान खरीदते हैं, तो एट द सेम टाइम वो 10 रुपये आपके पास से जाएगा और 10 रुपये का सामान आपके पास आएगा, विच सिंपली मीन्स कि आपका 10 रुपये का जाना और 10 रुपये का आना हमेशा बैलेंस रहेगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बताता है, अकाउंटिंग इक्वेशन signifies that assets of the business are always equal to its total liabilities and capital। याद रखना, liabilities and capital। liabilities को हम लोग बोलते हैं external liabilities, that means which has to be paid to the outsiders, ठीक, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। और कैपिटल क्या होता है, ओनर्स इक्विटी बोलते हैं, ये इंटरनल लाइबिलिटी होता है। क्या होता है, ये इंटरनल लाइबिलिटी होता है। अब आपको एक दो चीज़ ध्यान रखना है भाई। अब हम इसमें फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, कैसे इसका फॉर्मेट होता है, तो वी यूज़ वन थिंग, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ठीक है। कोई भी प्रॉफिट होगा तो आपके कैपिटल में ऐड होगा, बाद बाकी भी तो होंगे होंगे, कहाँ पे जाएगा, वो सिर्फ प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई एक्सपेंस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ मान लो कि इनकम होता है तो क्या हो जाएगा, आपका इनकम प्लस हो जाएगा। मान लो जैसे हमने सेल ऑफ गुड्स किया, ठीक है, तो पैसा आया। अब इसमें जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आपका एड ऑन हो जाएगा, कहाँ पे, कैपिटल का, क्योंकि जो प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट किसका है, ओनर का है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम दो चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। पहला है हमारे पास एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये तो हमें यूज़ करना ही करना है। अब इसके लिए ना हमें कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे एनी ट्रांजेक्शन विल हैव इक्वल इम्पैक्ट ऑन बोथ दी साइड। हमने कोई भी ट्रांजेक्शन किया, जिस भी ट्रांजेक्शन को किया हमने, तो हमारे पास दो साइड्स हैं। एक साइड को हम लोग बोलते हैं एसेट्स, जिसको आप लोगों ने LHS बोलना है, और वट एवर यू फील कंफर्टेबल एट, और दूसरे को आप क्या बोलेंगे, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल बोलेंगे। तो एक आपके पास लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल है जो आपके राइट हैंड साइड में है, और दूसरा आपके पास एसेट है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जब हम करेंगे तो या तो हमारे पास इक्वल इम्पैक्ट होगा, या तो हमारे दोनों साइड्स एक साथ बढ़ जाएंगे, या फिर दोनों साइड एक साथ कम हो जाएगा, या फिर देयर विल बी ज़ीरो इम्पैक्ट। ज़ीरो इम्पैक्ट का मतलब एक एसेट बढ़ गया, दूसरा एसेट कम हो गया, एक एसेट बढ़ गया, दूसरा एसेट कम हो गया, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं ज़ीरो इम्पैक्ट। तो हमें याद रखना है, या तो बोथ साइड विल increase with same amount, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, both side will decrease with same amount। या फिर तीसरा क्या हो सकता है, इफेक्ट विल ज़ीरो इफेक्ट। ज़ीरो इफेक्ट का मतलब क्या है, ज़ीरो इफेक्ट का मतलब है व्हेन द बोथ द ट्रांजेक्शन फॉल्स ऑन दी सेम साइड। अगर वो एक ही साइड में आ जाता है, आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के एसेट्स में ही आ गया है ना, या फिर वो लाइबिलिटीज और कैपिटल के साइड में ही चला गया, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ज़ीरो इफेक्ट। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के थ्रू आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। आपको ये याद रखना है, वट एवर यू आर डूइंग उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट क्या होना चाहिए, आपका उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट ऐसा होना चाहिए कि आप उसे, आपका इफेक्ट जो है वो बराबर इक्वल आपका इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना, इसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं, ये आपको बाकायदा ध्यान रखना, ठीक है। चलो, आप लोगों के लिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। ये क्वेश्चन है, ये बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ध्यान से देख लो, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। वैसे फॉर्मेट में क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले ऊपर आ जाएगा आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन, या आप फॉर्मेट में लिख लेंगे, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन। एंड यू ऑल आर वेल अवेयर अबाउट कि फॉर्मेट क्या होता है।
तो पहला जो हमारे पास नंबर आता है हम उसको बोलते हैं सीरियल नंबर। इफ़ डेट्स आर गिवन तो डेट्स लिख देंगे। देन पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स क्या होता है, वो ट्रांजेक्शन्स ही होते हैं जो जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे शो करेंगे। देन एसेट्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान रखना है, एसेट्स वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एसेट्स, तो एसेट्स बहुत सारे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं एसेट्स आपके, बहुत सारे हो सकते हैं। क्या कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, डेटर्स हो सकते हैं, फर्नीचर्स हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस, क्योंकि एसेट्स को भी हम क्लासिफाई करेंगे, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी को ना हम लोग कुछ ज़्यादा उसमें डिफाइन नहीं करते कि क्या है लाइबिलिटीज, हम सबको एक तरह से लाइबिलिटीज ही मानेंगे। एक्सटर्नल है तो हम उसे लाइबिलिटीज मानेंगे। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास पहला है, देखो जैसे रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, ठीक है। उसने 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो जैसे उसने 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया तो ये ओनर्स फंड है। ये क्या है, ओनर्स फंड है। आपको ध्यान रखना है ना, बिजनेस हर एक चीज़ को ना अब बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से देखता है। ओनर ने तो अपना जान के पैसा लगाया है, लेकिन बिजनेस क्या सोचता है कि ये मेरे लिए एक लाइबिलिटी है। अब ऐसे केस में कैसे काम चलेगा, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, वो 5 लाख रुपए, बिजनेस के लिए वो 5 लाख रुपए कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि कैपिटल जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पैसा लेके ही आए, कैश लेके ही आए, बैंक से ही पैसा लेके, वो स्टॉक भी हो सकता है, वो फर्नीचर भी हो सकता है, वो बिल्डिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी ओनर लगा रहा है, हम उन सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओनर्स फंड बोलते हैं, ओनर्स इक्विटी बोलते हैं, ठीक है। अब बिजनेस के पास कैपिटल आया तो एट द सेम टाइम बिजनेस के पास ये 5 लाख रुपए कैश के फॉर्म में भी तो आए होंगे, आए होंगे ना, आए होंगे। अब यहाँ पे आपका इक्वेशन बराबर चल रहा है, 5 लाख रुपए बिजनेस के पास कैश आए और बिजनेस का एक इंटरनल लाइबिलिटी 5 लाख रुपए का बढ़ गया, ठीक है जी। चलो दूसरा, हर एक ट्रांजेक्शन पे आपको चेक करना है कि उसका इफेक्ट सेम है या नहीं है। यहाँ पे दोनों का इफेक्ट सेम है, दोनों साइड सेम सेम बढ़ रहे हैं। अब आपने क्या किया, अब आपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया और उसमें 4,80,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए। 4,80,000 क्या किया आपने, डिपॉजिट कर दिया। तो अब आप ध्यान से देखो, आपके पास 5 लाख रुपए थे, आपने 5 लाख रुपए में से 4,80,000 रुपये बैंक में जमा कर दी। तो बैंक आपके लिए एसेट या लाइबिलिटी, बैंक आपके लिए एसेट। तो एसेट साइड में एक और कॉलम आप बनाएंगे जिसमें आप क्या लिखेंगे, बैंक, लिख लिया। अब ये 4,80,000 बैंक में तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये बैंक में प्लस हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम ये 4,80,000 आपके कैश में से क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप अब ध्यान से देखो तो आपका जो इम्पैक्ट है, एक साइड में 4,80,000 रुपया गया और एक सेम साइड में 4,80,000 रुपये आ गया। तो दिस इज नोन एज योर जीरो इफेक्ट। जितना गया उतना आ गया, लेकिन वो एक ही साइड में आ रहा है, ठीक है। 4,80,000 रुपये गए और हमारे पास बैंक में वो 4,80,000 रुपये आ गए। तो यहाँ पे हम इसे क्या बोलते हैं, जीरो इफेक्ट ट्रांजेक्शन बोलेंगे। अब ऐसे ट्रांजेक्शन में हमें लाइबिलिटी साइड में कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इफेक्ट जीरो है, जीरो हम प्लस करेंगे क्या यहाँ पे, अगर करना है तो जीरो डाल दो। जैसे हमारे पास 2 इक्वेशन बन जाए, अब आप क्या करेंगे, 2 इक्वेशन के बाद आप फटाफट से एक लाइन खींचेंगे और आप इसे क्या बोलेंगे, न्यू इक्वेशन। क्या बोलेंगे आप, न्यू इक्वेशन। अब आपके पास आ गया एक न्यू इक्वेशन, ध्यान से समझ लेंगे। अब न्यू इक्वेशन में आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, 5 लाख माइनस 4,80,000, तो आपके पास कैश में कितना बचा हुआ है, 20,000, प्लस बैंक में कितना बचा हुआ था, पहले तो बैंक में कुछ नहीं था, अब 4,80,000। अगर आप इसे और इक्वेट करने की कोशिश करें तो कैपिटल में आपके पास 5 लाख रुपए पहले से ही थे। आप ध्यान से देखो, नए इक्वेशन में ये दोनों मैच होता है, हो गया जी, 4,80,000 प्लस 20,000 रुपये आपका क्या हो गया, ये मैच हो गया, ठीक। तो हम ऐसे आगे बढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हमारे पास ये तीसरा इक्वेशन है जो हमारे पास गिवन है, बॉट फर्नीचर फॉर ₹60,000 एंड चेक वॉज इशूड ऑन द सेम डेट। हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर क्या है हमारे लिए, एसेट। तो एसेट साइड में हम एक और कॉलम बनाएंगे फर्नीचर का, ठीक है, फर्नीचर का हमने, अच्छा आपको याद रखना ये ना लाइन में होना चाहिए, इधर उधर हो गया तो फिर गड़बड़ है। फर्नीचर आपने खरीदा, कितना खरीदा, 60,000 का, चलो जी
60,000 का